Good morning, students. Today we are going to study the first chapter of class 10, that is life process. Actually, it is first chapter of biology of class 10. So, in this chapter, we are going to study about what are life processes and why they are necessary for continuing a life or sustaining a life. Okay. Those who are not getting me, let me explain it to you. There are few processes. कुछ processes हैं जिनकी वजह से लाइफ को सस्टेन किया जाता है, जो नेसेसरी है लाइफ को सस्टेन करने के लिए प्लेनेट पर. ठीक है, अगर ये processes नहीं होंगे तो हम नहीं लाइफ सस्टेन कर पाएंगे. तो बिफोर मूविंग फर्दर, लेट्स डिकोड द टॉप द चैप्टर हेडलाइन टाइटल, दैट इज व्हाट इज लाइफ. तो यू विल से जिसके अंदर भी लाइफ होता है वो लिविंग होता है. तो ठीक है, हमने कह दिया कि ठीक है, जिसके पास लाइफ वो लिविंग है और जिसके पास लाइफ नहीं है वो नॉन लिविंग है. ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे लाइफ नहीं है तो ये नॉन लिविंग है और जिसके पास लाइफ है वो लिविंग है. तो आप क्या ये रीजंस देते हैं, क्या फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं कि ये लिविंग होगा और ये नॉन लिविंग होगा? व्हाट इज द बेसिस कि आप बता देंगे कि ये लाइफ इसमें एग्जिस्ट करती है, इसमें नहीं करती है? तो द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर सेज कि आप देखोगे जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है वो लिविंग है. आप ये कहोगे नॉर्मल फैक्टर्स में, तो हम कहेंगे प्लांट्स को तो ग्रो करते देखते नहीं बिकॉज दे ग्रो वेरी स्लोली. तो आप कहोगे कि वो ग्रीन कलर के हैं इसलिए वो ग्रीन कलर के हैं इसलिए वो लिविंग है. ओके, तो हम कहेंगे अच्छा कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो ग्रीन कलर के नहीं होंगे पर वो भी लिविंग है. तो अच्छा कहोगे आपकी जो भी ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, मूवमेंट शो करेगा या लोकोमोशन शो करेगा वो लिविंग है. आप ये कहोगे. हमने कहा कुछ ऑर्गेनिजम्स तो मूवमेंट करते ही नहीं है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो लोकोमोशन दिखाते नहीं है, स्टिल दे आर लिविंग. तो हमने इतनी बातें कह ली कि जो है मूवमेंट किया तो लिविंग होगा, ग्रीन है प्लांट तो लिविंग होगा, ग्रो करेगा तो लिविंग होगा, लोकोमोशन दिखाया तो जो है वो लिविंग होगा. ठीक है. अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देख पा रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये दो तरह के हैं. हमारे पास एक यूनी है, यूनिसेलुलर, और एक मल्टी सेलुलर है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है. चलिए, हमने नॉन लिविंग आपका ये बेसिस हमने मान लिया कि ये इस बेसिस पे आप कह रहे हो. हम इसके बारे में आगे बात करेंगे. दिस इज नॉट इंटायरली करेक्ट. ओके, इनके बिना भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग कंसीडर किया जा सकता है. दे आर नॉट लाइफ प्रोसेसेस. ओके, दे आर जस्ट कह सकते हैं इंडिकेशन है कि वो आदमी लिविंग है, बट यू कैन नॉट कंसीडर देम लाइफ प्रोसेसेस. दे आर नॉट द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ. ठीक है. तो एट फर्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे. यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनि मतलब सिंगल, जो सिंगल सेल के होते हैं. इनके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम. ठीक है. मल्टी सेलुलर में आप दे सकते हैं ह्यूमंस, और भी इसमें दे सकते हैं यूग्लिना और ये सब. ह्यूमंस ये मल्टी सेलुलर है. कैट, फिश, ये सब जो है कैट, फिश, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. तो ये तो हो गया कि हमारे यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर. तो हम इस बात में आए क्यों? पहली बात तो ये है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक ही सेल सेल्फ सफिशिएंट होता है सारे लाइफ प्रोसेसेस को अकेले करने के लिए. वाइल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो होता है, जैसे ह्यूमंस, कैट और फिश जो है, या एक्सेट्रा जो भी और भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें एक डेडिकेटेड ऑर्गन सिस्टम होता है. ठीक है.
ऑर्गन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि हम इवॉल्व हुए हैं, पहले हम सेल था, सेल एक सबसे वेरी बेसिस है, चलो इससे पहले आ जाते हैं। तो पहले मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं सेल, और ये जो सेल है वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और कई ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम, ढेर सारे कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और कई ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी, ये दूसरी चीज है। ठीक है, हम यहां तक लेते हैं ऑर्गेनिज्म बनाते, क्योंकि अभी हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, फिर ये धीरे धीरे अब ये टॉपिक बढ़ जाएगा अलग। ठीक है, तो हमें ऑर्गेनिज्म पर हम रुक जाते हैं, इसके आगे भी चेंज चलता है। ठीक है, तो हम कहते हैं द वेरी बेसिस ऑफ कंसिडरिंग समथिंग लिविंग और नॉट नॉन लिविंग इज द मॉलिक्यूल्स। इफ एनी organism or any क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग shows molecular movement, अगर वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखा रहा है तो हम उसको कंसीडर करते हैं लिविंग। बट यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक कॉन्ट्रडिक्शन किसका है, वायरस का। वायरस ये ब्रिज है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, इधर अगर लिविंग है और इधर नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग जो वायरस है ये ब्रिज है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, क्योंकि ये वायरस जो, पहली बात तो हम लिविंग और नॉन लिविंग के मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। जो लिविंग है, लिविंग हमेशा मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखाता है, क्यों दिखाता है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी आगे बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखाता है, क्यों दिखाता है। और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं दिखाते हैं, बिकॉज वो नॉन लिविंग है, उनको एनर्जी की जरूरत नहीं है, और अगर उनको कोई सेल्फ रिपेयरमेंट की कोई काम नहीं होती है, उसको हमेशा एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा रिपेयर किया जाता है, तो वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, वो स्टैटिक होते हैं। ठीक है, नो डाउट उनके अंदर भी एटम्स और न्यूट्रॉन्स और वो सब होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, पर वो बायोलॉजी में नहीं आता है। ठीक है, तो नॉन लिविंग में मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। ठीक है, क्यों होता है, सिंपल सी बात है कि वो लगातार रिपेयर का काम चलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, क्योंकि लगातार वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं एनवायरमेंट से, तो वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरत होता है रिपेयरमेंट के लिए। ठीक है, उसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे डिटेल में। पर वायरसेस के बारे में भी बात करते हैं, वायरसेस क्यों ब्रिज कंसीडर किए जाते हैं, और ये क्यों जो है एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करते हैं। वायरसेस जैसे अभी आजकल फैला हुआ है कोरोना वायरस, तो इनके बारे में इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं तो ये सारे अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुरू करते हैं, यानी मॉलिक्यूलर मूवमेंट को शुरू करते हैं, और जब तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते हैं ये किसी तरह का कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब तक ये ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं, यानी अपने होस्ट के बाहर होते हैं, कोई होस्ट नहीं होता है इनके पास, तो ये कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं, दे आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग और डेड। ठीक है, वो मरे होते हैं, सिंपल सी बात। जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी होस्ट में अपने इंटर करते हैं, जैसे कोरोना वायरस का होस्ट क्या है, ह्यूमंस, वो ह्यूमंस के अंदर ही अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, वो और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं करते हैं। कुछ केसेस आए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कैट्स के अंदर में, डॉग्स के अंदर में, ठीक है, वो कर रहे हैं, पर बेसिकली उनका जो होस्ट है वो कौन है, ह्यूमन है। तो जैसे वो ह्यूमंस के अंदर आते हैं वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लिविंग हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट डूइंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो अब सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं कौन कौन से। ठीक है, सारे लाइफ प्रोसेसेस में अगर हम नाम ले रहे जो वेरी बेसिक हैं, जो बहुत नेसेसरी हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन, इसमें प्रोसेसेस हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन,
फिर रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेशन, जो भी हमें मिला उसको सर्कुलेट करेंगे। उसके बाद एक्सक्रीशन, जो बचा हमारे पास एक्सक्रीशन, एंड देन देयर इज रिप्रोडक्शन। इसके बारे में एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, ठीक है। हमें इस चैप्टर में इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा अभी हम बेसिक जानकारी देंगे और इसके बारे में एक डेडिकेटेड पूरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन के बारे में। क्यों है, क्यों, इसके बारे में अभी बताते हैं क्यों है ये। द मोस्ट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। आप कहोगे क्यों? आप अभी तो बता रहे थे कि जो भी प्रोसेसेस जरूरी होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ सस्टेन करने के लिए, वो है लाइफ प्रोसेसेस। और अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ना भी करे तब भी वो जिंदा रहेगा। जैसे कि ह्यूमन की बात ले ले या सिंगल सेल अमीबा की बात ले ले, वो जिंदा रहेगा जब तक अपने लाइफ स्पैन में है, तब तक तो वो जिंदा ही रहेगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसे एक लाइफ प्रोसेस जो है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस अगर आपसे कोई पूछे तो वो रिप्रोडक्शन है। क्यों है? अच्छा, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं थोड़ी देर में। पहले इसे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में क्या है कि ये जो चारों लाइफ प्रोसेसेस हैं वो एक इंडिविजुअल से जो है जुड़े हुए हैं। ये एक इंडिविजुअल को लाइफ सस्टेन करने में मदद करते हैं। एक इंडिविजुअल इन चार लाइफ प्रोसेसेस को करता रहेगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो लिविंग है। और वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तब भी हम कहेंगे नहीं, ठीक है, काम चल रहा है। बट लेट्स अज्यूम एक कम्युनिटी है, एक आइलैंड पर मान लेते हैं, एक कम्युनिटी है या फिर एक पॉपुलेशन है जो डिसाइड करती है कि आज से कोई यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं करेगा और वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं, ठीक है। और बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस वो करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, पर रिप्रोडक्शन कोई नहीं करता है। तो होगा क्या, इवेंचुअली सारे पॉपुलेशन ओल्ड होंगे, थोड़े एजेड होंगे, ठीक है, एंड दे ऑल विल डाई बिकॉज उनका कोई भी जेनेटिक मटेरियल आगे नहीं पास होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई रिप्रोडक्शन नहीं किया। तो उससे होगा क्या, इंटायर पॉपुलेशन विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम दैट आइलैंड, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये जो चार लाइफ प्रोसेसेस है वो एक इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं, एक इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी है, व्हाइल रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर होल कम्युनिटी। दिस इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, मोस्ट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। ओके, इन चार लाइफ प्रोसेसेस के अलावा भी हम कुछ 3 ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनको हम कंसीडर कर लेते हैं। उनको एक्चुअली हम लाइफ प्रोसेस नहीं बोलेंगे, उनको हम साइन ही बोलेंगे, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे अभी, ठीक है। मूवमेंट, ये हम कह सकते हैं कि ये एंड लोकोमोशन, ये साइंस है कि हाँ कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है नहीं। इसको हम लाइफ प्रोसेसेस में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे किसी इंसान को पैरालिसिस हो जाता है तो वो क्या करता है, अपना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन खो देता है, पर स्टिल इज लिविंग। कोई बच्चा छोटा रह गया, उसका ग्रोथ नहीं हुआ, तब भी वो लिविंग है। डेवलपमेंट, किसी का मानसिक विकास रुक गया या किसी तरह का डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होता वैसे, जनरली कुछ ना कुछ हमेशा डेवलप होता रहता है। इसके अभी डेवलपमेंट का डेफिनेशन बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। लोकोमोशन क्या होता है, एक ही जगह पे खड़ा रहे पर मूवमेंट शो करे, मतलब अपने बॉडी में मूवमेंट शो करे, जैसे प्लांट्स का पत्ता ही होता है, दैट इज लोकोमोशन, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में वेरी बेसिक डिफरेंस ये है, ग्रोथ आपको ऑब्जर्वेबल होगा, वो ऑब्जर्व होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आप उसको देख सकते हैं ग्रोथ को, साइज में चेंजेस आए, विड्थ में चेंजेस आए, जो भी चीज आप विजिबली ग्रो करते हुए देख सकते हैं, बड़े होते हुए, छोटे होते हुए देख सकते हैं, दैट इज ग्रोथ। छोटा होता हुआ नहीं, बस बड़ा होता हुआ, दैट इज ग्रोथ। ये पॉजिटिव होता है, पहली बात। इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। वाइल जो डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट ये साइक्लिक होता है। इसके फर्स्ट पार्ट में, जो फर्स्ट साइकिल में जब ऑर्गेनिज्म यंग होता है, ये पॉजिटिव होता है, सारी कॉग्निशन की अपनी कैपेबिलिटी तेज होती है, वो हर चीज तेजी से लर्न करता है, तेजी से ग्रो करता है, उसके
रैपिड रिस्पॉन्स होता है, सब कुछ होता है। बट द नेक्स्ट फेज ऑफ द साइकिल में क्या होता है, जो प्रोग्रेसिव साइकिल है वो स्लो हो जाती है और डिटोरिएशन साइकिल फास्ट हो जाती है। इसलिए अब क्या होगा, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा, चोट लग जाएगी तो घाव धीरे भरेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट साइक्लिक चेंज होता है, ये थ्रू आउट लाइफ चलता है, एंटायर लाइफ तक चलता है। और जो ग्रोथ होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पर आने के बाद रुक जाता है, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है और इरिवर्सिबल होता है। अगर आप एक बार एक हाइट ले लिए, 5 फुट 6 इंच के हो गए, 5 फुट 7 इंच के हो गए, आप छोटे नहीं हो सकते फिर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार कोई किताब पढ़ ली तो दोबारा भूलेंगे नहीं, दैट इज डेवलपमेंट। एक बार किताब पढ़ लिए दोबारा वो भूल सकते हैं आप, वो रिवर्सिबल है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस पर। तो जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है वो है डाइजेशन। तो डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। डाइजेशन ये इसमें एक वर्ड था, हमने आया था बीच में, मेटाबॉलिज्म। अभी हम बताते हैं इसके बारे में, दिमाग से ना निकल जाए इसलिए मैंने लिख दिया। डाइजेशन क्या होता है, सिंस ऑर्गेनिज्म है। अभी हमने देखा कि हाँ मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बारे में भी छूट गया, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। हाँ, तो हमने कंसीडर किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग इसलिए होता है क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों शो करता है, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लगातार, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे सिंगल सेल्ड है चाहे मल्टी सेलुलर है, वो लगातार इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता रहता है। जब इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करता है तो लगातार इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग तो है नहीं, ठीक है। अगर वो इन्वायरमेंट मूवमेंट करता है, हवा चलती है उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है, कुछ भी करता है वो इन्वायरमेंट में, तो लगातार वो इन्वायरमेंट से लड़ रहा है, लगातार इन्वायरमेंट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसा चार्ल्स डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अपने आप को इन्वायरमेंट में लगातार फिट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो लगातार बॉडी में अपने चेंजेस कर रहा होता है, या डैमेज कर रहा होता है, या अपने आप को ग्रो कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है वो, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है कि इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट करती है। तो उस इन्वायरमेंट जब अफेक्ट करती है तो उस इन्वायरमेंट को फाइट करने के लिए लगातार मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो लगातार बॉडी में रिपेयरमेंट का काम होता है, ग्रोथ का काम होता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट वही काम करता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट से हम कोई भी काम करने में अपने आप को इनेबल कर पाते हैं। अगर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगा तो वी विल बी कंसीडर्ड डेड, सिंपल सी बात, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म अभी डाइजेशन के बाद आ जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस occurring in a living body at a specific time, at a specific point of time is called metabolism, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो एक बॉडी है, लिविंग बॉडी, बायोकेमिकल रिएक्शंस मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी, मतलब आपको पता नहीं है लेकिन मैं बता दूं, मिलियंस एंड बिलियंस केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक टाइम पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर, ठीक है। तो एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट आर ऑकरिंग इन अ लिविंग बॉडी, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन अ लिविंग बॉडी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और यही मेटाबॉलिज्म के अंडर में होता है ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट। जब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा, सिंपल सी बात है। लेट्स कम टू द पॉइंट, डाइजेशन। तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी वो काम कर रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स हिल रहे हैं, हिलने के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी डिराइव कहाँ से करोगे, जब एनर्जी मिलेगी तब तो एनर्जी क्या होता है, डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से चीजें लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, और उससे एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। और डिराइव करते हैं, और सिंस इन्वायरमेंट में एनर्जी तो है, हम कहते हैं सनलाइट भी है, इतना एनर्जी मिल रही है आपको, प्लांट्स हैं, कुछ भी खा लो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म एनर्जी, एक यूनिफॉर्म यूनिट ऑफ एनर्जी को एक्सेप्ट करती है। हम सब कुछ नहीं, जैसे कि कंट्री है, कंट्री स्पेसिफिक में यूनिफॉर्म मनी चलती है, जैसे अमेरिका है, वहाँ डॉलर चलता है, वहां पे रुपए नहीं चला सकते हैं। वो कौन सी करेंसी एक्सेप्ट करता है, डॉलर। इंडिया में क्या करता है, रुपी।
तो हमारी बॉडी वैसे क्या करती है, एटीपी के फॉर्म में। तो जो भी चीज हम खाते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और उसको एनर्जी के सिंपलेस्ट यूनिट में लाया जाता है। इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप एटीपी का, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस यूनिट में इसको लाया जाता है ताकि हम एनर्जी उससे डिराइव कर सके। तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एटीपी डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं और फिर उसको एटीपी मॉलिक्यूल्स में बनाते हैं और फिर हमें एनर्जी मिलती है। हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो डाइजेशन का मेन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, अब जो भी फूड है उसकी बर्निंग करने के लिए, उससे एनर्जी डिराइव करने के लिए, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए हमें सिंपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो हम करते क्या है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। जो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पूरे बॉडी से, इंटायर बॉडी से जो है ब्रीथ करते हैं, जबकि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या करता है, हमें डेडिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें लंग्स आएंगे, ब्रोंकाई आएगा, एसोफेगस आएगा, विंड पाइप, जो भी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे आगे जब हम रेस्पिरेशन का मेन टॉपिक पढ़ेंगे। सर्कुलेशन में क्या होता है, अब हमने डाइजेस्ट कर लिया चीजों को, वो तो डाइजेस्टिव ट्रैक में है, रेस्पायर करके उसको ब्रेक डाउन कर लिया, सिंपलर फॉर्म में है, और उसको डिसॉल्व करके अब हर सेल के पास पहुंचाना है। क्योंकि आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हर सेल आपका दूर दूर है, सब डाइजेस्टिव ट्रैक के आसपास तो है नहीं। तो जो भी चीजें जो जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू, जिस ऑर्गन सिस्टम के थ्रू पहुंचाते हैं हर सेल को, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दिस फॉल्स अंडर सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें हार्ट आएगा, आर्टरी आएगी, वेन आएगा, ठीक है, ये सब आते हैं। कैपिलरीज इसी में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। एक्सक्रीशन क्या होता है, अब क्या है कि हमने सारे न्यूट्रिशन पहुंचा दिया, अब कुछ चीजें बच गई जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो सिंस हमने खाने के लिए भी एक डेडिकेटेड बनाया हुआ था ऑर्गन सिस्टम, तो हमारे पास बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी जो निकल गया है वेस्ट प्रोडक्ट, उसके लिए हमने एक्सक्रीशन बनाया हुआ है, ठीक है। उसके थ्रू हम बॉडी के बाहर वेस्ट